हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वसुधा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 जून से सारी वीज़ा कंसल्टेंसीज ओपन हो चुकी हैं, बट हम जानना चाहते हैं कुछ सवालों के जवाब। आइल्स सेंटर्स कब ओपन होंगे? आइल्स सेंटर्स कब अपनी कोचिंग देना शुरू करेंगे? मेन चीज़ आती है आइल्स का एग्ज़ाम कब होगा? कब बच्चे जो बाहर जाना चाहते हैं एग्ज़ाम देके अपना आगे का प्लान कर सकते हैं? आज की डेट में बहुत से कंसल्टेंट्स हैं जो कि बोल रहे हैं आइल्स देने की अब ज़रूरत ही नहीं है, आइल्स की जगह पे ड्यूलिंगो एंड पीटीई एक्सेप्टेड है। इवन बहुत से कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि आइल्स की जगह ड्यूलिंगो और पीटीई एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो क्या आइल्स की अब आगे ज़रूरत नहीं है? हमारे ये सारे क्वेश्चंस के जवाब देंगे मिस्टर सुनील चौधरी, जो कि BSBW करियर बिल्डर्स के डायरेक्टर हैं एंड इन्हें 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दीज क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे आपके मेनली आपने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं कि आइल्स टेस्ट कब से स्टार्ट होंगे, आइल्स इंस्टीट्यूट कब से स्टार्ट होंगे एंड आइल्स का आगे फ्यूचर क्या है। सो मैं यहाँ पे व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि आइल्स इंस्टीट्यूट्स कब से स्टार्ट होंगे। ये पंजाब गवर्नमेंट की या इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनके अकॉर्डिंगली अभी कोई नोटिफिकेशन हमें नहीं आया है कि आइल्स इंस्टीट्यूट कब से स्टार्ट करने हैं। और सेकंड जो है कि आइल्स एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पे बच्चा जाके आइल्स का एग्ज़ाम देता है कि आइल्स की टेस्ट बुकिंग कब से स्टार्ट होगी, तो उसके बारे में भी अभी कोई नोटिफिकेशन ऑफिशियली नहीं आई है कि कब से स्टार्ट है। हाँ, जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो पॉजिटिवली हम सोच रहे हैं वो एक्सपेक्टेड है कि जब एक बार स्कूल्स प्रॉपरली ओपन हो जाएंगे, चाहे वो अगस्त है या सितंबर स्टार्टिंग है, तो तब उस टाइम पे हो सकता है। जैसे CBSE के आपको भी पता है कि CBSE के एग्ज़ाम 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक जो डेट शीट है उनकी, CBSE के एग्ज़ाम तब होंगे। तो होपफुली कि CBSE के एग्ज़ाम जैसे ही ओवर होंगे 15 के बाद, तो हो सकता है कि आइल्स सेंटर को या आइल्स एग्ज़ाम्स के लिए परमिशन मिल जाए। बट अभी की डेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके बारे में कुछ भी नहीं है। एंड सेकेंड जो चीज़ है कि आइल्स का आगे फ्यूचर क्या है। जैसे आपने पूछा कि बहुत सारे कंसल्टेंट बोल रहे हैं कि आइल्स की आगे ज़रूरत नहीं है, आइल्स करना पड़ेगा या उसका कोई सब्सटीट्यूट उसका कोई आ गया है। तो उसके बारे में आपको मैं ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन बताना चाहूँगा कि 30 मई को CICnews.com पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। कैनेडियन गवर्नमेंट की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कि उन्होंने उसमें 7 आइल्स के जैसे जो टेस्ट हैं वो इंग्लिश प्रोफिशेंसी, इंग्लिश लैंग्वेज स्केलेबिलिटी टेस्ट, के इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको माप, उसका जो पैरामीटर है जिससे वो ये देखते हैं कि स्टूडेंट का इंग्लिश का लेवल कैसा है, वैसे उन्होंने 7 टेस्ट के बारे में उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें नंबर 1 है CAEL टेस्ट, कैम्ब्रिज एकेडमिक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। नंबर 2 है उसमें कैम्ब्रिज असेसमेंट टेस्ट। नंबर 3 में उन्होंने रखा है ड्यूलिंगो टेस्ट को। नंबर 4 है आइल्स। उसके बाद नंबर 5 है PT, नंबर 6 टॉफल एंड नंबर 7 है आइल्स जनरल और सेल्फ टेस्ट। तो उन्होंने उसमें जो न्यूज़ पब्लिश हुई है उसमें उन्होंने क्लियरली ये चीज़ मेंशन करी है कि कौन सा टेस्ट देना है स्टूडेंट ने, वो उसका एजुकेशन प्रोवाइडर डिसाइड करेगा। कि अगर स्टूडेंट ने सपोज ड्यूलिंगो टेस्ट दिया है या स्टूडेंट ने PT करा है या स्टूडेंट ने कोई और टेस्ट दिया है, तो उस टेस्ट का स्कोर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, ये टोटली उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है जिसमें स्टूडेंट एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा है। एंड उसमें क्लियरली उन्होंने ये चीज़ भी मेंशन कर दी है कि जो एक ऑफिशियल टेस्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय IRCC है, इमिग्रेशन रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कैनेडा, मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि कैनेडियन गवर्नमेंट अगर किसी टेस्ट को रिकमेंड करती है, कैनेडियन गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड टेस्ट अगर कोई है, तो वो आज की डेट में भी आइल्स ही है, चाहे वो CD आइल्स है कंप्यूटर बेस्ड या आइल्स पेपर बेस्ड टेस्ट है। तो स्टूडेंट और आइल्स के अलावा कोई भी और टेस्ट, चाहे वो PT है या कोई और टेस्ट देने के बाद स्टूडेंट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है, नो डाउट। बट वीज़ा के लिए और स्पेशली SDS कैटेगरी के अंडर अगर स्टूडेंट ने वीज़ा फाइल करना है तो उसको आइल्स ही देना पड़ेगा। आइल्स का स्कोर ही SDS कैटेगरी में माना जाएगा। हाँ, अगर स्टूडेंट सिर्फ एडमिशन लेना चाहता है, कंडीशनल ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो वो ड्यूलिंगो या कोई और टेस्ट करके अप्लाई कर सकता है। या कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ ने अपने टेस्ट स्टार्ट किए हैं ऑनलाइन, या CBSE की पासिंग परसेंटेज, CBSE की परसेंटेज अगर किसी बच्चे की
इंग्लिश में 70% या उससे अबव है, ओवरऑल स्कोर उसका 70 से अबव है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ विदाउट आइल्स भी उसको एडमिशन कर रही हैं। बट हम स्टूडेंट को कभी भी विदाउट आइल्स रिकमेंड नहीं करते। हम यही रिकमेंड करते हैं कि एडमिशन आप विदाउट आइल्स या किसी और टेस्ट के साथ लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, बट अगर आपने वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आपके पास जो है आइल्स का रिजल्ट होना चाहिए। आप आइल्स के बेस पे ही जो वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करो। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और भी बताना चाहूँगा कि जो पीआर के लिए वैलिड टेस्ट है या जिन्होंने वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना होता है, तो उस टाइम पे आइल्स जो वैलिड टेस्ट है वो आज की डेट में भी आइल्स ही है। आइल्स के अलावा कोई भी और टेस्ट पीआर के लिए, एक सेल्पिप है, एक आइल्स है, इन दोनों के अलावा और कोई भी टेस्ट पीआर के लिए एक्सेप्ट कैनेडियन गवर्नमेंट नहीं करती। थैंक यू सो मच आपकी इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। एंड व्यूअर्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर इन क्वेश्चंस के अलावा आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। स्क्रीन पे नीचे दिए हुए नंबर्स पे हमें कॉल करिए या आप हमें डायरेक्टली हमारे ऑफिस विजिट भी कर सकते हैं। मैं आप सबको बताना चाहूँगी दैट येस वी आर ओपन एंड आप अपॉइंटमेंट लेके हमें विजिट कर सकते हैं। आपने अप्लाई करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आइए एंड या हमें मेल भी कर सकते हैं नीचे दी हुई ईमेल आईडी पे। एंड आप अप्लाई करिए, एप्लीकेशंस जो हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कॉलेजेस। थैंक यू सो मच।